जय सिया राम। सभी मित्रों को मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। मित्रों, जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया कि पूजा घर वास्तु के अनुसार कैसा होना चाहिए, तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि आपका जो मेन गेट है, मेन एंट्रेंस है, वो कौन सी दिशा में होना चाहिए, वास्तु के अनुसार वो कौन सी दिशा में होना चाहिए, और अगर गलत है तो उसके लिए क्या रेमेडी, क्या उपाय है, उसके बारे में आज वास्तु टिप्स लेके आया हूँ। तो कृपया करके मेरे वीडियो को पूरा देखें। अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट्स के साथ सब्सक्राइब करना न भूलें। मित्रों, आजकल कोई भी घर लेता है, बनवाता है या कुछ भी होता है तो अकॉर्डिंग टू वास्तु ही काम होता है, अकॉर्डिंग टू वास्तु ही चलता है। भारत में, स्पेशली इंडिया में, वास्तु के अनुसार ही सब प्रकार के मकान का निर्माण किया जाता है। जहाँ तक संभव हो सके वास्तु के अकॉर्डिंग, वास्तु को ध्यान में रखते ही कार्य किया जाता है। तो आज के संदर्भ में वास्तु बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट हो गया है किसी भी घर की दिशा के लिए। तो आज हम बात करेंगे कि जो मेन गेट है, आपका मुख्य द्वार है, प्रवेश द्वार है, वो कौन सी दिशा में होना चाहिए। आज मैं आपको फेसिंग के बारे में नहीं बताऊंगा, आज मैं आपको बताऊंगा कि मकान की दिशा कौन सी होनी चाहिए। तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया कि टोटल 8 दिशाएं होती है, 4 मेन दिशाएं और 4 सब दिशाएं, दिशा और विदिशा। तो जहाँ तक संभव हो सके पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हमारा मेन गेट की दिशा नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट, यानी उत्तर, उत्तर पूर्व और पूर्व, ये 3 दिशाओं के अलावा वेस्ट दिशा को सेकंड कैटेगरी में माना गया है। वेस्ट दिशा में यदि मकान है तो इसकी सेकंड कैटेगरी मानी गई है। फर्स्ट प्रेफरेंस जो है नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट को दी गई है। ठीक है मित्रों। फिर चौथी कंडीशन में आएगा वेस्ट, यानी पश्चिम दिशा, सेकंड कैटेगरी में। यदि इन 3 दिशाओं में संभव नहीं हो सके तो आप पश्चिम दिशा में भी मकान ले सकते हैं, वो सेकंड प्रेफरेंस होगी। ठीक है, और वेस्ट हो गया। फिर साउथ ऑफ साउथ वेस्ट, इसकी दिशा में भी आप, और नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट, इन दिशाओं में भी आप मकान ले सकते हैं। लेकिन जहाँ तक संभव हो सके आप नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट दिशा वाला ही मकान खरीदें। ठीक है, ये तो बात हुई कि आपको मकान कौन सी दिशा में खरीदना चाहिए। अब मैं आपको प्रवेश द्वार की बात करूं, जैसा कि मैंने आपको आगे बताया था कि मैं प्रवेश द्वार का वास्तु टिप्स भी बताऊंगा आपको। तो प्रवेश द्वार के वास्तु टिप्स की बात करें तो कोई भी शुभ मांगलिक चिन्ह होते हैं वो लगाने चाहिए। शुभ लाभ हो गए, स्वास्तिक हो गया, ओम हो गया, श्रीम हो गया, इन चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। जहाँ तक संभव हो सके वास्तु के अनुसार मेन गेट अंदर की तरफ खुलना चाहिए। किसी भी प्रकार की ऐसी आवाज़ नहीं आनी चाहिए गेट खुलते समय। वो वास्तु का बहुत बड़ा दोष होता है कि जिसके आप यूज टू हो जाएं और किसी आने वाले व्यक्ति को तकलीफ हो। तो ऐसा मेन गेट होना चाहिए जो अंदर की तरफ खुले, और दहलीज होनी चाहिए, मेन गेट के ऊपर दहलीज होनी चाहिए। काले कलर का नहीं होना चाहिए वो। ठीक है, मेन गेट पे स्वस्तिक चिन्ह होने चाहिए, मांगलिक शुभ चिन्ह होने चाहिए। और यदि आपका दक्षिण की दिशा में मकान है, किसी कारणवश आप दक्षिण की दिशा के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, तो वहाँ पर पंचमुखी हनुमान जी की जरूर फोटो लगाएं। और फोटो ऐसी लगाएं कि नीचे कुछ रखने के लिए स्पेस होना चाहिए, एकदम लटकते हुए नहीं होने चाहिए भगवान। लेकिन जहाँ तक संभव हो सके आप साउथ वेस्ट, यानी दक्षिण पश्चिम दिशा का वाला मकान आपको कदापि नहीं खरीदना चाहिए। इसके बहुत बड़े वास्तु दोष हैं। कभी भी आप डेवलप नहीं हो सके, कभी भी आप पनप नहीं सकते, पैसे की वजह से, जॉब की वजह से, और आप हमेशा बीमार, और पैसे की समस्या हमेशा बनी रहती है। तो जहाँ तक संभव हो सके साउथ वेस्ट दिशा वाला आप मकान कभी नहीं खरीदें। ठीक है, यदि आपका साउथ में भी गलत माना जाता है, साउथ दिशा में मकान है, तो उसमें हैवी, मेन गेट पे हैवी आइटम रख देने चाहिए। जैसे हैवी गमला हो गया, रेड कलर का कुछ पोस्टर्स हो गए। एकदम रेड नहीं, एकदम रेड वास्तु दोष देता है, एकदम रेड नहीं रखना चाहिए। आपको हल्का रेड रंग का, हल्का लाल कलर का कुछ पेपर रख देना चाहिए। ठीक है मित्रों, या कैनवास मिरर आता है वो रख दे, कॉन्वेक्स मिरर आता है वो रख देना चाहिए, ऊपर हैंगिंग कर देना चाहिए। तो इसकी भी काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी रहती है यदि आपका साउथ दिशा में यदि मेन गेट है तो।
साउथ ईस्ट दिशा में है यदि, तो आप क्या करेंगे कि रेड कलर का तो रखेंगे ही रखेंगे, लेकिन साथ साथ में गायत्री मंत्र का हैंगिंग भी आप कर सकते हैं। गायत्री मंत्र के हैंगिंग से भी काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी रहती है, उस मेन गेट को, उस दिशा की एनर्जी रहती है, उसमें नेगेटिव एनर्जी का खत्म हो जाती है नेगेटिव एनर्जी। ठीक है मित्रों, तो मैंने आपको इस वीडियो में बताया कि कौन सी दिशा में मेन गेट होना चाहिए और मेन गेट पे आप क्या क्या लगाएं ताकि उसमें पॉजिटिव एनर्जी रहे, क्या क्या शुभ चिन्ह लगाएं, और अगर बैड इफेक्ट्स हैं उस दिशा के तो उसको कैसे दूर किया जाए। ठीक है मित्रों, तो यदि आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे, क्योंकि वास्तु एक बहुत बड़ा साइंस है और वास्तु के अकॉर्डिंग यदि मकान मेन गेट का निर्माण किया जाए तो आपको घर के काफ़ी नेगेटिव एनर्जी मिट जाती है। क्योंकि जब कोई व्यक्ति एंटर होता है तो एंटर होते ही जो एनर्जी आएगी वो उसको बाद में वाली एनर्जी उसको फिनिश कर देगी। इसलिए पॉजिटिव एनर्जी, मेन गेट की एनर्जी ही पॉजिटिव एनर्जी होती है, क्योंकि पॉजिटिव एनर्जी मेन गेट से ही अंदर आती है। तो जहाँ तक हो सके, संभव हो सके, मेन गेट का निर्माण उसी दिशा में करवाएं जो वास्तुशास्त्र में बताया गया है। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट के साथ सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे से आगे भी भेजें इसको, ताकि जो लोग मकान निर्माण करवा रहे हैं और जो परचेज कर रहे हैं तो उस दिशा के अकॉर्डिंग ही खरीदें, उस दिशा के अकॉर्डिंग ही मनवाएं, ताकि मेन गेट के संबंध में कोई मुख्य प्रवेश द्वार के संबंध में कोई उनको समस्या का सामना नहीं करना पड़े। एक मैं आपको और बता दूं मित्रों कि कई बड़े सिटीज़ में मेन गेट के ऊपर टॉयलेट भी होती है, तो उसको आपसे बचना चाहिए। मेन गेट के ऊपर टॉयलेट कदापि नहीं होना चाहिए। इस चीज़ का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना चाहिए, या आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि मेन गेट के ऊपर कभी भी आप टॉयलेट, बाथरूम कभी भी नहीं बनवाएं, ध्यान रखें। और यदि ये जो शुभ चिन्ह नहीं लगा सकते आप, तो उस दिशा के अकॉर्डिंग आप कलर लगा सकते हैं। यदि वेस्ट दिशा मकान है तो वाइट कलर का कुछ लगा दिया तो उस दिशा के अकॉर्डिंग, उस दिशा की उसको पॉजिटिव एनर्जी मिल जाएगी। तो उससे क्या होगा कि जो दोष हैं, बैड इफेक्ट्स हैं, हालांकि जो घर का इंटीरियर वास्तु है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। घर का इंटीरियर वास्तु भी, यदि नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट हो गया तो काफ़ी बहुत बड़ा वास्तु दोष होता है। तो ये मिटना बहुत मुश्किल है। इसका केवल एक ही उपाय है कि इसको सबसे पहले इसको तोड़वाया जाए, ब्रेक किया जाए, वहाँ से हटाया जाए। हटाने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं रहता नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट। तो लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं कि जहाँ तक संभव हो सके मेन गेट, मुख्य द्वार, प्रवेश द्वार जो है वो आपका अच्छा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, शुभ दिशा में होना चाहिए, तो बाकी के सभी दोष मिट जाते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, और भी अच्छे से अच्छे वीडियो लाऊंगा। तब तक के लिए जय श्री राम।